नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कर्नाटक चुनाव परिणाम की। जी हां, लोकतंत्र ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सत्ता परिवर्तन में हिंसा की कम से कम गुंजाइश होती है, ना के बराबर ही गुंजाइश होती है, क्योंकि जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सत्ता में किसी की वापसी कराता है, किसी को बेदखल कराता है। और इस दौरान कहीं भी कोई न हिंसा की बात होती है, न एक दूसरे से कोई प्रतिशोध की बात होती है कि बदला लिया जाए। और इसलिए ये व्यवस्था पूरी तौर पर पूर्ण नहीं होने के बावजूद भी सबसे बेहतर व्यवस्था माना जाता है, क्योंकि अभी तक जितनी व्यवस्थाएं सत्ता को लेकर हुई हैं उसमें इतनी ज़्यादा हिंसा होती रही है, इतने लोग मरते रहे हैं कि उससे जीत का कोई मतलब नहीं रह पाता था जब राजा का राज्याभिषेक होता था। लेकिन आज लोकतंत्र ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कुछ नहीं होता है। तो ये जो कर्नाटक की जीत है और मोदी की जो हार है, इस हार से मोदी को सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से 2014 से इस देश में नफरत की राजनीति फैलाई गई है, नफरत के सहारे लोगों के अंदर में जिस तरीके से घृणा पैदा की गई है मुसलमानों के प्रति, पाकिस्तान के प्रति, एक प्रतीक के रूप में मुसलमानों का हर चीज़ों पर विरोध करने की प्रवृत्ति, हर मसले को हिंदू मुसलमान में बांटने की प्रवृत्ति। बजरंगबली पहुंच गए चुनावी मैदान में, कभी हिजाब पहुंच जा रहा है, कभी बुर्का पहुंच जा रहा है, कभी लव जिहाद पहुंच जा रहा है, कभी गौ हत्या पहुंच जा रही है। ये क्या है? ये सारी चीज़ें नफरत को एक संकेत के तौर पर लोग पेश करते हैं राजनीति में। और ये नफरत, सच मानिए तो ये नफरत हमें तोड़ती है, ये नफरत हमें विघटन की तरफ ले जाती है। समाज कमज़ोर होता है, देश कमज़ोर होता है इस नफरत के सहारे। जो कुछ भी हुई, गलतियां हुई, जिनसे भी गलती हुई, हमारे बाप दादा से भी गलती हुई है, हम उन गलतियों को से सीख लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं, विकास की बात करते हैं। लेकिन 2014 से जिस तरीके से विकास की बात तो छोड़िए, हिंदू मुसलमान से बाहर यह देश नहीं निकल पाया। और कर्नाटक चुनाव में तो सब हदें पार कर दी मोदी खुद ने। अमित शाह ने तो हदें पार कर दी कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो दंगा होगा। मतलब इस तरीके का बयान। तो हमें लगता है कि अब आगे की राजनीति में शाह और मोदी को इस तरीके के बयान से बचना चाहिए। पूरी बीजेपी को इससे बचनी चाहिए, बीजेपी के आईटी सेल को बचना चाहिए कि इस नफरत से क्या होने वाला है। और सत्ता किसी का स्थायी नहीं रहा, लेकिन अगर ये नफरत का दौर चलता रहा और इसी नफरत के वजह से अगर सत्ता में बदलाव आया तो फिर क्या होगा? तब तो सद्दाम हुसैन वाली स्थिति होगी कि कब्र से खींच के आपको फांसी पर लटकाया जाएगा। बंगाल वाली स्थिति होगी, मारकाट शुरू होगा। बंगाल और केरल में क्या स्थिति है? वामपंथियों ने भी कुछ इसी तरीके की काम किया है। जब कभी भी कुछ ऐसा होता था, हिंसा फैला देना है, हिंसा के सहारे सारी चीज़ों को देखना है। इन दोनों राज्यों में देखिए कितनी राजनीतिक हिंसा होती है, कितनी राजनीतिक हत्याएं होती हैं। बिहार का और बिहार या अन्य राज्यों में देखिए कहीं इस तरह की हत्याएं, राजनीतिक हत्याएं होती हैं। तो इस देश को राजनीतिक हत्या के में झोंकने की जो साजिश हो रही है, हमें लगता है कि कर्नाटक चुनाव के परिणाम के बाद इस तरीके की विचारधारा मानने वाले लोगों को सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि पार्टी अस्थायी नहीं है, सरकार अस्थायी नहीं है। सरकार आनी जानी ये तय है, जनता कब किसको कहाँ पलट दे कहना मुश्किल है। इसलिए ये सोचने की जरूरत है कि हिंसा फैलाने से किसी का भला नहीं होना है, दिमाग में हिंसक बातें भरने से किसी का भला नहीं होने वाला है। इसलिए हमें लगता है कि शाह और मोदी को जो एक नई तरह की प्रवृत्ति देश में विकसित कर रहे हैं उससे परहेज करनी चाहिए, बदले की राजनीति खत्म करनी चाहिए, एक अलग से सद्भाव की राजनीति शुरुआत होनी चाहिए, जो आज मोदी ने ट्वीट करके किया है। और हमें लगता है कि यही एक भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है जिसको बचाए रखने की जरूरत है।